नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। खबर राजनीति से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलकों में कुछ खुसर फुसर चल रहा था। खुसर फुसर ये था कि क्या नवादा नगर परिषद की नवनिर्वाचित उप मुख्य पार्षद उपाध्यक्ष कंचन विश्वकर्मा का निर्वाचन वैध है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? बात मेरे पास तक भी पहुंची। हमें भी लोगों ने बताया कि कंचन विश्वकर्मा का नामांकन ही जो स्वीकृत किया गया था वह ही गलत था। जब तर्क वितर्क शुरू हुआ तो मैंने इसमें अपने स्तर से पड़ताल किया। तो दरअसल मसला क्या था, पहले हम यह बता दें आपको। मसला यह था कि कंचन विश्वकर्मा जो उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं, उनके जाति पर तो नहीं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवादा नगर परिषद का मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों पद अति पिछड़ी वर्ग महिला के लिए आरक्षित था। कंचन विश्वकर्मा के द्वारा भी अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिया गया होगा, तभी उनका नामांकन स्वीकृत हुआ होगा। चुनाव जीती भी और अच्छी मार्जिन से चुनाव जीती। कोई बहुत नजदीक मुकाबला नहीं रहा, अच्छा खासा लंबा फासला था, 10,000 12,000 के करीब। लेकिन जब उनका निर्वाचन हो गया तो उसके बाद राजनीतिक हलकों में इधर के दिनों में यह बात सामने आने लगी कि क्या उनका जाति प्रमाण पत्र वैध है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। दरअसल कंचन विश्वकर्मा के बारे में बताया जाता है कि वो उनका मायके मूलतः वो नवादा जिले के ही बारसलियन की रहने वाली है, लेकिन कालांतर में उनके पिता और परिवार के लोग झारखंड के, जो जानकारी हमें मिली है, संभवतः बोकारो में बस गए थे। तो निर्वाचन का वक्त जब आया तो उन्होंने झारखंड से ही अपना प्रमाण पत्र बोकारो से बनवाया और उन्होंने दिया कि मैं अति पिछड़ी वर्ग से आती हूँ। नामांकन एक्सेप्ट हो गया, चुनाव भी हो गया। इस बीच इधर कुछ दिनों पहले एक बात राजनीतिक हलकों के अंदर यह बात उठाई जाने लगी कि झारखंड में लोहार जाति जिस वर्ग से आती हैं कंचन विश्वकर्मा, वो तो अति पिछड़ा में है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो अधिसूचित है या जो ये है जाति का, जो कास्ट का या समूह का जो ये आरक्षित जिस हिसाब से किया जाता है, उस सूची में विश्वकर्मा अनुसूचित जनजाति में है। झारखंड में अति पिछड़ा और बिहार में अनुसूचित जनजाति। तो चूंकि उप मुख्य पार्षद का पद बिहार के लिए वैकेंसी था और बिहार में वह वर्ग अनुसूचित जनजाति में है, इसलिए अगर वो झारखंड में अति पिछड़ा वर्ग में आती भी हैं तो बिहार के अंदर वो अनुसूचित जनजाति में आ जाएंगे, इसलिए उनका अति पिछड़ा का सर्टिफिकेट वैध नहीं माना जाएगा। और वैकेंसी चूंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया था और बिहार में लोहार, विश्वकर्मा, बढ़ई, ये सारे लोग जो हैं सो बढ़ई नहीं, सॉरी, लोहार, लोहरा, कर्मकार, ये सब अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जा चुके हैं, इसलिए उनका नामांकन सही नहीं था। उनका जाति प्रमाण पत्र बिहार के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं था। यह बात मेरे पास तक पहुंचाई गई, हमने अपने स्तर से छानबीन की। तो जो बात सामने आई, तो दरअसल इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा था वो ये था कि बिहार सरकार के द्वारा ये लोहरा जाति को अति पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया गया था। लेकिन इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोहार, लोहरा को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने का आदेश दिया गया था और फिर से बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति में
जनजाति, अनुसूचित जनजाति से बाहर निकालकर विश्वकर्मा लोहार को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया। लेकिन विवाद यहाँ शुरू हुआ कि इस बार जो जातिगत जनगणना शुरू हो रही है, इस दौरान बिहार सरकार के द्वारा जो गजट किया हुआ है, कौन सी जाति किस वर्ग में है, उसका जो एक सूची वायरल हुआ या सार्वजनिक हो रहा है, उसमें 2023 का वो सूची है, उसमें अनुसूचित जनजाति की ही सूची में लोहार और लोहारा को रखा गया है। अब उसी सूची को देखकर जो उनके राजनीतिक तो कहिए उसको क्या प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, विरोधी तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, प्रतिद्वंदी जो है या उनको नहीं चाहने वाले वर्ग के बीच से यह बात आ रही थी कि उनका जाति प्रमाण पत्र बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में वैलिड नहीं है, इसलिए उनका निर्वाचन अवैध है। तो हमें लगा कि इस मसले पर ज्यादा खुद के हिसाब स्तर से इसको बहुत ज्यादा खबर चलाने से बेहतर हो कि पहले छानबीन कर लिया जाए। तो इस मसले पर हमने नवादा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी हैं उमेश कुमार भारती जी से बात किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बिहार में भी सरकार के द्वारा वो चिट्ठी पत्र वो जारी कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लोहार लोहरा शब्द जो है या जो जाति है, इसको अनुसूचित जनजाति से हटाकर पुनः अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है और अनुसूचित जनजाति का जो लाभ उन्हें मिल रहा था उस लाभ से उन्हें वंचित किया जाता है। तो दरअसल मसला यह है कि एक नटसेल में हम आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन है वो कर दिया गया है। 19 अप्रैल 2022 की तिथि में ही सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के उप सचिव है रजनीश कुमार, उनके द्वारा पत्र निर्गत कर दिया गया था सभी संबंधित विभागों को और सभी संबंधित संस्थानों को, जिसमें कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का अनुपालन करते हुए ये अनुसूचित जनजाति वर्ग से इसको लोहार और कर्मकार को पूर्व की भांति अति पिछड़ा वर्ग में ही पुनर्स्थापित किया जाता है और जो अनुसूचित जनजाति में जो अधिसूचना किया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है। 1922 को ही पत्र निर्गत कर दिया गया है। इसलिए कंचन विश्वकर्मा का जाति प्रमाण पत्र जो झारखंड से निर्गत है, बिहार में भी वो अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में ही आती हैं और उनका निर्वाचन पर किसी प्रकार का सवाल उठाना न्यायोचित नहीं है। हमें वह पत्र मिल गया है और उस पत्र को जो सरकार के द्वारा 19/4/2022 को ही जो अधिसूचित किया गया था, उस पत्र को न होता है तो हम इस YouTube का जो ये चैनल नवादा लाइव पर हम आपको दे देते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं जिन लोगों को भी इस पर आपत्ति थी। अब पता नहीं किस परिस्थिति में जो 2023 में जो जातिगत सूची जो जारी की गई है उसमें लोहार और कर्मकार को फिर से अनुसूचित जनजाति में रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश का अनुपालन 19/4/2022 को ही बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो एक बात जो राजनीतिक तौर पर अंदरूनी खुसर फुसर चल रहा था, यह स्थिति साफ कर देते हैं कि कंचन विश्वकर्मा के निर्वाचन पर किसी प्रकार का सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। वो निर्वाचित वाइस चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन अपनी कुर्सी पर बनी रहेंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कंचन विश्वकर्मा जिंदाबाद।